तीसरे एपिसोड के आगाज़ में गुंदोगदू अपनी बीवी सेलचान से बातें कर रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि देखना मुझे ही एलेपो भेजा जाएगा, जिस पर सेलचान कहती हैं कि तुम्हें इतना खुश नहीं होना चाहिए, हो सकता है किसी और को भेजा जाए। अभी ये दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं कि सुलेमान शाह गुंदोगदू को बुला लेते हैं अपने पास। वहाँ पर गुंदोगदू और इर्तुगरुल दोनों मौजूद होते हैं। सुलेमान शाह कहते हैं कि गुंदोगदू को नहीं, इर्तुगरुल को एलेपो भेजा जाएगा। इस पर गुंदोगदू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने वालिद से कहता है कि आप बूढ़े हो चुके हैं, आप सही फैसले नहीं कर रहे। गुंदोगदू इसी तरह की और बदतमीज़ी करे जाता है, जिस पर सुलेमान शाह तंग आकर उसे थप्पड़ मारते हैं। इसके बाद इर्तुगरुल अकेले में अपने वालिद से दोबारा मिलने आते हैं और कहते हैं कि आपको गुंदोगदू को ही भेजना चाहिए था, क्योंकि ये आइडिया भी उसी का था और वो इन कामों में बेहतर भी है। मगर सुलेमान शाह कहते हैं कि वो कंट्रोल से बाहर हो चुका था, उसको कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी था, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। जिस पर इर्तुगरुल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। इसके बाद इर्तुगरुल दिल्ली दमीर से मिलने जाते हैं और दमीर से ये कहते हैं कि हलीमा और उसके घर वाले अब आपकी जिम्मेदारी है। दमीर ये सुनकर बहुत खुश होता है कि इर्तुगरुल उस पर इतना भरोसा करती हैं और कहते हैं कि मैं अपनी बेटी की तरह ही हलीमा और उसके घर वालों का ध्यान रखूँगा, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जा सकते हैं। इसके बाद कुर्दोगलू और करातोयगार की एक मीटिंग होती है, जिसमें कुर्दोगलू और करातोयगार आपस में एक सीक्रेट डील कर लेते हैं। असल में हुआ इस तरह होता है कि कुर्दोगलू को सुलेमान शाह अपनी तरफ से करातोयगार के पास भेजते हैं, मगर कुर्दोगलू पहले तो करातोयगार को ये कहता है कि तुम बिना सुल्तान की इजाज़त के हम पर हमला नहीं कर सकते और मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारी करतूतों का सुल्तान को नहीं पता। जिस पर करातोयगार परेशान हो जाता है। फिर कुर्दोगलू अपनी असल चाल दिखाता है और करातोयगार से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ एक सीक्रेट डील कर लो तो मैं तुम्हें कैदी दिलवा दूंगा। इसके बाद का सीन हमें नहीं दिखाया जाता, यानी हमें नहीं बताया जाता कि इन दोनों में क्या डील होती है। मगर यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि कुर्दोगलू सुलेमान शाह की इजाज़त के बगैर करातोयगार से एक सीक्रेट डील करता है और वो डील ये भी हो सकती है कि सुलेमान शाह के बाद उसको लीडर बनाया जाए या शायद सुलेमान शाह को मार कर उसे लीडर बनाया जाए। इस तरह की काफ़ी सारी ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हो सकती हैं, जो कि हमें जहन में रखनी चाहिए और करातोयगार भी कुर्दोगलू की डील को मान जाता है। इसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है, जिसमें करातोयगार और टिटुस की मुलाकात होती है। यहाँ पर करातोयगार टिटुस को बताता है कि तुम्हारे भाई का कत्ल इर्तुगरुल ने किया है। इस पर टिटुस ये फैसला करता है कि वो इर्तुगरुल से खुद बदला लेगा, मगर करातोयगार ये कहकर उसे रोकता है कि ये सल्जूकों की ज़मीन है और अगर यहाँ पर तुमने सुलेमान शाह के बेटे को मारा तो मेरे लिए मसला बन जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे भाई का बदला खुद लूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टिटुस और करातोयगार में एक और डील हुई है कि वो मिलकर इर्तुगरुल से बदला लेंगे। या यहाँ पर तो ये फैसला हुआ है कि करातोयगार बदला लेगा, लेकिन बेसिकली अब ये दोनों इर्तुगरुल के दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि इर्तुगरुल ने दोनों की ही गेम ख़राब कर दी है। करातोयगार से ये उसने खराबी की कि हलीमा को बचा लिया और टिटुस के भाई को मार दिया। इस तरह से उसने इन दोनों को अपना दुश्मन बना दिया है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है जिसमें इर्तुगरुल सफ़र में है और वो एक जगह पर आराम के लिए रुकते हैं। यहाँ पर उनसे इब्नुल अरबी की मुलाकात होती है, जो कि इर्तुगरुल को मशवरा देते हैं कि तुम ध्यान से सफ़र तय करो, इसमें बहुत सारे ख़तरे भी आ सकते हैं। यहीं पर तीसरे एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।